फिल्म के प्रोडक्शन डिटेल्स पर आते हैं, हाँ। इसे पुरी जगन्नाथ खुद अपने बैनर पुरी कनेक्ट्स के तहत प्रोड्यूस कर रहे हैं और साथ में है जेबी मोशन पिक्चर्स के जेबी नारायण राव कॉन्ड्रोल। और इसे प्रेजेंट कर रही हैं चार्मी कौर, जो पुरी कनेक्ट्स का एक अहम हिस्सा है। हाँ, आपसे बनाना चाहते हैं। सही बात है। और पुरी कनेक्ट्स पिछले कुछ सालों में बड़ी और महत्वाकांक्षी फिल्में बनाने के लिए जाना भी जाता रहा है, तो ये भी एक इशारा है कि ये प्रोजेक्ट बड़े स्केल पर बन रहा है। एक घोषणा की तरफ लौटते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। फिल्म का टाइटल और टीजर 28 सितंबर को रिलीज हो रहा है। हाँ, और जैसा हमने बात की, ये पुरी जगन्नाथ का जन्मदिन भी है। ये आजकल एक आम ट्रेंड है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर किसी खास मौके पर, जैसे बर्थडे या त्योहार पर, अपनी फिल्म से जुड़ी कोई बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं। हाँ, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। बिल्कुल, इससे मीडिया और फैंस का ध्यान ज्यादा आसानी से खींचा जा सकता है और घोषणा ज्यादा यादगार बन जाती है। ये दिखाता है कि टीम इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी। नमस्कार, आज हम सिनेमा की दुनिया से आई एक ताज़ा खबर पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, ये खबर तो भाई वाकई ध्यान खींचने वाली है। एक नई पैन इंडिया फिल्म की बात हो रही है और इसमें दो बड़े नाम पहली बार साथ आ रहे हैं। बिल्कुल अलग अंदाज वाले नाम, निर्देशक पुरी जगन्नाथ और एक्टर विजय सेतुपति। तो आज हम इसी पर फोकस करेंगे, है ना? समझेंगे कि ये पार्टनरशिप खास क्यों है, फिल्म के बारे में अभी तक क्या पता चला है, हाँ, और सबसे जरूरी यानी 28 सितंबर को एक बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, उसका क्या मतलब है। कोशिश रहेगी कि इस खबर को थोड़ा और कोरे दें। और ये सोचने वाली बात है। देखिए, एक निर्देशक जिन्हें लेख डैशिंग कह रहा है, हाँ, और जो अपनी जोरदार मतलब मास अपील वाली कहानियों के लिए जाने जाते हैं, वो जब एक ऐसे एक्टर के साथ काम करते हैं जिन्हें वर्सेटाइल कहा जाता है, बहुमुखी प्रतिभा वाले। हाँ बिल्कुल, तो फिर नतीजा क्या हो सकता है? ये वाकई में एक अलग तरह का मिक्सचर लग रहा है। सही कहा आपने। ये कॉम्बिनेशन ही सबसे पहले दिमाग में आता है। अच्छा, लेख के हिसाब से फिल्म का वर्किंग टाइटल अभी है #पुरी सेतुपति। हाँ, #पुरी सेतुपति। और सबसे अहम बात यह है कि फिल्म का ऑफिशियल नाम और पहला टीजर कल 28 सितंबर को आएगा। और देखिए, इसमें एक और मजेदार बात यह है कि 28 सितंबर को डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ का जन्मदिन भी है। ओह, हाँ, तो ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं, बल्कि एक तरह से उनके बर्थडे का सेलिब्रेशन भी हो गया। ये फिल्म के लिए माहौल बनाने में मदद करेगा। तो चलिए फिर शुरुआत इसी जोड़ी से करते हैं। पुरी जगन्नाथ और विजय सेतुपति पहली बार साथ। हाँ, और सेतुपति के लिए वर्सेटाइल एक्टर, ये शब्द इस्तेमाल हुए हैं। क्या ये सिर्फ लेबल है या इनमें वाकई कुछ गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ लेबल नहीं है। ये काफी हद तक उनके काम करने के स्टाइल और उनकी पहचान को दिखाते हैं। पुरी जगन्नाथ की फिल्मों में एक एनर्जी होती है, एक स्पीड, एक खास किस्म का हीरोइज्म। हाँ, वो दिखता है, जो बड़ी संख्या में ऑडियंस को थिएटर तक खींच लाता है। उनकी कहानी कहने का तरीका सीधा और असरदार होता है। और विजय सेतुपति? दूसरी तरफ विजय सेतुपति हैं। वो तो खैर किसी भी किरदार में ढल जाने की अपनी काबिलियत के लिए मशहूर है। बिल्कुल। वो हीरो हों, विलन हो या कोई भी चरित्र हो, पूरी सहजता और गहराई से निभाते हैं। उनकी रेंज तो मतलब कमाल की है। तो जब ये दो अलग तरह की ताकतें मिल रही हैं, मतलब पुरी की मास अपील और सेतुपति की एक्टिंग एबिलिटी, तो इससे फिल्म पे क्या असर पड़ सकता है? क्या ये सिर्फ एक मसालेदार एंटरटेनर होगी या कुछ और उम्मीद करें? देखिए, यहीं पर यह प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग हो जाता है। अक्सर क्या होता है, पुरी जगन्नाथ की फिल्मों का फोकस एक्शन, स्टाइल और हीरो के करिश्मे पर ज्यादा रहता है। कहानी तो होती है, लेकिन किरदारों की बारीकियां शायद उतनी गहराई से नहीं उभरती शायद। लेकिन अब जब विजय सेतुपति जैसे एक्टर उनके साथ हैं, हाँ, तो उम्मीद बनती है कि शायद हमें मास एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक्टिंग का एक मजबूत पहलू और किरदारों में ज्यादा परतें मतलब लेयर्स देखने को मिले। ये बैलेंस बनाना लेकिन मुश्किल होगा शायद। बिल्कुल, ये एक चुनौती है, क्योंकि दोनों की अपनी अलग खासियतें। सवाल यह है कि क्या पुरी अपने कहानी कहने के स्टाइल को थोड़ा बदलेंगे या सेतुपति पुरी के स्टाइल में पूरी तरह ढल जाएंगे, या कोई बीच का रास्ता निकलेगा। ये देखना वाकई मजेदार होगा कि ये तालमेल कैसे बैठता है। अच्छा, अब जरा फिल्म के प्रोडक्शन डिटेल्स पर आते हैं। हाँ, इसे पुरी जगन्नाथ खुद अपने बैनर पुरी कनेक्ट्स के तहत प्रोड्यूस कर रहे हैं और साथ में है जेबी मोशन पिक्चर्स के जेबी नारायण राव कॉन्ड्रोल। और इसे प्रेजेंट कर रही हैं चार्मी कौर, जो पुरी कनेक्ट्स का एक अहम हिस्सा है। हाँ, आपसे बनाना चाहते हैं। सही बात है। और पुरी कनेक्ट्स पिछले कुछ सालों में बड़ी और महत्वाकांक्षी फिल्में बनाने के लिए जाना भी जाता रहा है, तो ये भी एक इशारा है कि ये प्रोजेक्ट बड़े स्केल पर बन रहा है। कि शूटिंग तेजी से चल रही है और कुछ महत्वपूर्ण सीन फिल्माए जा रहे हैं। हाँ, मतलब ये सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, काम जोरों पर है। हाँ, बिल्कुल,
जब ये पता चलता है कि शूटिंग एडवांस स्टेज में है, अहम हिस्से फिल्माए जा रहे हैं, तो मतलब फिल्म शक्ल ले रही है। ये सिर्फ कागजों पर बनी योजना नहीं है, हकीकत बनती दिख रही है। ठीक है, अब आते हैं फिल्म की स्टार कास्ट पर। ये भी इस प्रोजेक्ट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। विजय सेतुपति लीड में है, ये तो हमें पता है। हाँ, उनके साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर साम्युक्ता को लिया गया है। लेख में उन्हें टॉलीवुड की लकी चार्म कहा गया है। अच्छा, लकी चार्म। हाँ, देखिए, साम्युक्ता ने हाल फिलहाल में तेलुगु सिनेमा में कई सफल फिल्में दी हैं, तो शायद लकी चार्म कहना इसी सक्सेस की तरफ इशारा है। हो सकता है। उनकी मौजूदगी फिल्म की कमर्शियल अपील को खासकर साउथ इंडिया के मार्केट में जरूर बढ़ाएगी। ये देखना होगा कि विजय सेतुपति के साथ उनकी केमिस्ट्री कैसी लगती है स्क्रीन पर। और कास्टिंग यही खत्म नहीं होती। इसमें 2 और बड़े और सम्मानित नाम जुड़े हैं। मशहूर एक्ट्रेस तब्बू। अरे वाह, तब्बू। हाँ, और दिग्गज एक्टर विजय कुमार। इन नामों को सुनकर तो प्रोजेक्ट का वजन और बढ़ जाता है, नहीं? अरे इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तब्बू का किसी फिल्म में होना ही उसकी क्वालिटी का एक पैमाना बन जाता है आजकल। बिल्कुल। वो अपनी भूमिकाएं बहुत सोच समझकर चुनती हैं और उनका परफॉर्मेंस हमेशा टॉप क्लास होता है। उनका इस प्रोजेक्ट में शामिल होना ये इशारा करता है कि कहानी में उनके किरदार के लिए जरूर कुछ खास, कुछ चैलेंजिंग लिखा गया होगा। हाँ, सिर्फ नाम के लिए नहीं होंगी वो। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक खानापूर्ति वाला रोल नहीं होगा। इसी तरह विजय कुमार जैसे अनुभवी एक्टर का होना भी कहानी को गहराई देता है। ये कास्टिंग देखकर लगता है कि ये सिर्फ एक हीरो पर टिकी फिल्म ना होकर शायद एक ऐसी कहानी है जिसमें कई किरदारों का अहम रोल है, जिसे अंग्रेजी में एंसेम्बल कास्ट कहते हैं। सही कहा, ये कास्टिंग उम्मीदें जगाती है कि कहानी में दम होगा। अब उस बड़ी घोषणा की तरफ लौटते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। फिल्म का टाइटल और टीजर 28 सितंबर को रिलीज हो रहा है। हाँ, और जैसा हमने बात की, ये पुरी जगन्नाथ का जन्मदिन भी है। ये आजकल एक आम ट्रेंड है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर किसी खास मौके पर, जैसे बर्थडे या त्योहार पर, अपनी फिल्म से जुड़ी कोई बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं। हाँ, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। बिल्कुल, इससे मीडिया और फैंस का ध्यान ज्यादा आसानी से खींचा जा सकता है और घोषणा ज्यादा यादगार बन जाती है। ये दिखाता है कि टीम इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी एक्साइटेड है और इसे सही तरीके से ऑडियंस तक पहुंचाना चाहती है। लेख भी यही कह रहा है कि इस अनाउंसमेंट की खबर से ही देश भर के फैंस में काफी हलचल, मतलब बज़ पैदा हो गई है। हाँ। लोग इंतजार करें कि आखिर फिल्म का नाम क्या होगा। हाँ। और टीजर में क्या खास देखने को मिलेगा। ये उत्साह तो स्वाभाविक है। जो पुरी जगन्नाथ और विजय सेतुपति जैसे नाम साथ आते हैं तो उम्मीदें आसमान छूने लगती हैं। सही बात है। टीजर किसी भी फिल्म की पहले झलक होता है। उसकी दुनिया, उसका मूड, उसका अंदाज सब पता चलता है। और पुरी जगन्नाथ की फिल्मों के टीजर आमतौर पर बहुत स्टाइलिश, एक्शन से भरपूर और दमदार डायलॉग्स वाले होते हैं। हाँ, वो तो है। अब देखना यह है कि विजय सेतुपति की मौजूदगी इस टीजर में कैसे झलकती है। क्या ये सिर्फ एक्शन पर फोकस करेगा या सेतुपति की एक्टिंग की भी कोई झलक मिलेगी? ये इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल। अब बात करते हैं इस फिल्म की पैन इंडिया महत्वाकांक्षा की। लेख में साफ तौर पर कहा गया है कि इसका लक्ष्य पूरे देश के दर्शकों को लुभाना है। हाँ। ये एक सच्ची पैन इंडिया एंटरटेनर बनना चाहती है। हाँ, और इसी को ध्यान में रखकर इसे 5 भाषाओं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में बड़े लेवल पर रिलीज करने की योजना है। 5 भाषाएं? जी हाँ, ये आज के इंडियन सिनेमा का एक बड़ा ट्रेंड बन चुका है। साउथ इंडिया की फिल्में अब सिर्फ अपने रीजन तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पूरे देश में, खासकर हिंदी बेल्ट में धूम मचा रही हैं। लेकिन ये राह आसान तो नहीं होती होगी। मतलब अलग अलग भाषा, अलग कल्चर वाले दर्शकों को एक ही कहानी से जोड़ना, इसमें क्या बड़ी चुनौतियां आती होंगी? चुनौतियां तो कई हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कहानी का चुनाव और उसका प्रेजेंटेशन। कहानी ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक यूनिवर्सल अपील हो, जो भाषा और रीजन की बाउंड्री से परे जाकर लोगों के दिलों को छू सके। किरदारों को इस तरह लिखना पड़ता है कि अलग अलग बैकग्राउंड के दर्शक उनसे कनेक्ट कर सके। और फिर वो डबिंग वगैरह का मसला भी तो होगा। हाँ, वो टेक्निकल पहलू हैं, जैसे डबिंग, हर भाषा में सही आवाज चुनना, डायलॉग्स का सही ट्रांसलेशन ताकि ओरिजिनल फील न खो जाए, ये बहुत जरूरी है। हाँ। इसके अलावा हर रीजन के लिए अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। सिर्फ डब के रिलीज कर देना काफी नहीं होता। हाँ, मतलब सिर्फ मल्टी लैंग्वेज रिलीज कर देने से कोई फिल्म अपने आप पैन इंडिया हिट नहीं बन जाती है। उसे हर जगह के दर्शकों का प्यार मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और शायद यहीं पर पुरी जगन्नाथ की मास अपील वाली कहानी हाँ। और विजय सेतुपति की वर्सेटाइल एक्टिंग का मिश्रण काम आ सकता है।
पूरी जानते हैं कि ऑडियंस की नब्ज कैसे पकड़नी है, उन्हें कैसे बांधे रखना है। वहीं सेतुपति की एक्टिंग में वो गहराई और विश्वसनीयता है जो शायद अलग अलग क्षेत्रों के दर्शकों को पसंद आए। अगर कहानी में इन दोनों का बैलेंस सही बैठता है तो ये फिल्म कामयाब हो सकती है। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। स्काई हाई कह रहे हैं वो लोग। हाँ, इससे एक हाई वोल्टेज सिनेमैटिक स्पेक्टिकल बताया जा रहा है, मतलब एक जबरदस्त एनर्जी से भरपूर सिनेमाई अनुभव। हाई वोल्टेज शब्द तो जैसे पुरी जगन्नाथ की फिल्मों का दूसरा नाम बन गया है। कुछ वैसा ही है। उनकी फिल्मों में एक्शन, ड्रामा, तेज रफ्तार, दमदार डायलॉग्स, इन सब का एक खास मिक्सचर होता है। और जब विजय सेतुपति जैसा पावर हाउस एक्टर साथ हो तो एक बड़े पर्दे के शानदार अनुभव की उम्मीद करना तो बनता ही है। सिनेमैटिक स्पेक्टिकल का मतलब ही है कि इसे बड़े पर्दे पर देखने के लिए बनाया जा रहा है, भव्यता होगी। लेकिन क्या ये सारी उम्मीदें सिर्फ स्टार पावर पर टिकी हैं या फिर ये जो कॉम्बिनेशन है डायरेक्टर का स्टाइल और एक्टर की क्षमता का, उसको लेकर जो उत्सुकता है उस पर आधारित है? क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से ये सिर्फ स्टार पावर का मामला नहीं है, हालांकि वो भी एक बड़ा फैक्टर है, मानना पड़ेगा। हाँ, वो तो है। पुरी जगन्नाथ और विजय सेतुपति दोनों के अपने अपने बहुत बड़े फैन बेस हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा क्यूरियोसिटी इस बात को लेकर है कि ये जोड़ी मिलकर क्या नया पेश करेगी। हाँ, कुछ अलग देखने को मिलेगा। बिल्कुल। क्या पुरी अपनी जानी पहचानी शैली से कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे सेतुपति जैसे एक्टर को ध्यान में रखते हुए? क्या विजय सेतुपति जो अक्सर रियलिस्टिक किरदारों में दिखते हैं पुरी की लार्जर देन लाइफ दुनिया में उतने ही सहज दिखेंगे? ये सवाल तो है। क्या फिल्म में सिर्फ एक्शन और स्टाइल होगा या कहानी में इमोशनल डेप्थ भी होगी? ये सवाल ही हैं जो उम्मीदों को और हवा दे रहे हैं। ये सिर्फ दो बड़े नामों का साथ आना नहीं है, ये दो अलग आर्टिस्टिक सोच के मिलने की संभावना है। तो ठीक है, संक्षेप में अगर कहें तो आज हमने पुरी जगन्नाथ और विजय सेतुपति की आने वाली पैन इंडिया फिल्म से जुड़ी जो शुरुआती जानकारी है उस पर गहराई से बात की। हाँ। हमने समझा कि ये जोड़ी पहली बार साथ काम कर रही है, फिल्म की शूटिंग तेजी से चल रही है, इसमें संयुक्ता, तब्बू और विजय कुमार जैसे टैलेंटेड एक्टर्स भी हैं। और सबसे बड़ी बात, कल डायरेक्टर के जन्मदिन पर फिल्म का टाइटल और टीजर आने वाला है। हाँ, और अगर निचोड़ निकालें तो यही है कि ये फिल्म पुरी जगन्नाथ के जाने पहचाने मास एंटरटेनमेंट फॉर्मूला और विजय सेतुपति की सराही गई एक्टिंग क्षमता के बीच एक दिलचस्प बैलेंस बनाने का वादा करती है। बिल्कुल। साथ ही 5 भाषाओं में रिलीज की योजना ये दिखाती है कि मेकर्स इसे लेकर कितने एम्बिशियस हैं और मौजूदा पैन इंडिया सिनेमा के ट्रेंड को भुनाना चाहते हैं। बिल्कुल। अब अंत में एक सवाल जो शायद हम सबके मन में रहेगा और जिसका जवाब हमें कल मिलना शुरू हो सकता है कि जब कल टाइटल और टीजर आएगा तो क्या वो पहली झलक वाकई पुरी की मास अपील और सेतुपति की एक्टिंग की गहराई के उस बैलेंस की उम्मीद जगा पाएगी जिसकी हम बात कर रहे हैं? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या ये सिर्फ एक और बड़े बजट का पैन इंडिया प्रोजेक्ट साबित होगा या इसमें कहानी कहने का, किरदारों को गढ़ने का कोई वाकई नया और ताज़ा अंदाज देखने को मिलेगा जो इसे बाकियों से अलग बनाए? ये वो सवाल है जिस पर कल की झलक के बाद सोचने और चर्चा करने में और मजा आएगा।